दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त कंसेप्ट लाया हूँ। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ़ें हैं, सुखद अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अपने आप को बिल्कुल निर्दोष समझें। तो फिर दोष किसका है? दोष न्यूरल पैटर्न्स है जो आपके अनजाने में आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में भर गए। ओके, अब फिर आपके इन न्यूरल पैटर्न्स को यदि ठीक कर दिया जाए तो आप खुश हो जाओगे, आपको सफलताएं मिलने लग जाएगी। आप गंभीर से मध्यम वर्ग हो जाओगे, मध्यम वर्ग से आप धनाढ्य हो जाओगे। बिल्कुल सिंपल गणित है। और इस कंसेप्ट का नाम है अल्फा माइंड एक्टिवेशन। अपने जो माइंड है ना, अपना जो ब्रेन है, इसमें 5 तरह की खास करके वेव्स हैं। ठीक है, इन 5 तरह की वेव्स में कुछ तो वेव जैसी हैं जो बहुत हायर वाली वेव्स है, उनको बीटा वेव्स बोलते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, बहुत ज़्यादा तनाव में हो और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हो, तो उस तरह की वेव्स को जो है बीटा वेव्स बोला जाता है। और इसको अगर मेडिकल भाषा में कहें तो कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से लेकर के 100 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है ना। तो जिन लोगों के टेंशन है, जिन लोगों के डिप्रेशन है, जिन लोगों के तनाव है, भयंकर चिंताएं हैं, 24 घंटे जिनका दिमाग चलता ही रहता है, उनका ब्रेन प्रायकर कौन सी फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम करता रहता है, उनका कौन सा पैराडाइम है, वो कहलाता है बीटा। ओके। और दूसरा वो ब्रेन है जब क्या है, आदमी थोड़ा रिलैक्स होता है मगर एक्टिव होता है, वो कहलाता है अल्फा माइंड। अल्फा माइंड में क्या है, फ्रीक्वेंसी 8 से लेकर के 13 तक होती है। ठीक है ना, ये ठीक ठाक है। तो अल्फा माइंड एक्टिवेशन जो है वो माइंड है जिसके अंदर आपको दुनियादारी की भागदौड़ है उसका भी लाभ मिलेगा, प्लस आध्यात्मिकता का भी लाभ मिलेगा, दोनों का आपको लाभ मिलेगा। और ये अल्फा माइंड एक्टिवेशन आप जाते आते भी रहते हो इस स्टेज में। जैसे मान लो आप सोते हो तो नींद आने से पहले, जस्ट पहले 10-15 मिनट की जो स्थिति होती है वो अल्फा माइंड एक्टिवेशन की होती है। उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, आप जो चाहो उस टाइम उस सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बात डाल सकते हो। और जब एक बार आपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात डाल दी तो वो आपके जीवन में प्रकट होकर के रहती है। अगर आप अब चाहो कि न्यूरल पैटर्न बन गया गलत, तो अब आप इसको सही करना चाहो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सही बातें डाल दो और उससे दूरी बना लो, है ना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये जो मन है ना, मन का सबकॉन्शियस माइंड, ये 2 तरीके से काबू में आता है। पहला तो अभ्यास से, अच्छी चीज़ें डालने का बार बार इसमें अभ्यास कीजिए और बुरी चीज़ों से दूरी करिए, वैराग्य करिए। ठीक है। तो अल्फा माइंड एक्टिवेशन क्या कहता है? ये कहता है कि आपके दिमाग को एक ऐसी स्टेज में ले आओ जिसमें क्या है कि आपको आध्यात्मिकता का तो पूरा लाभ मिले, अंदर का मार्गदर्शन मिले, आत्मा आपकी सामर्थ्यवान हो जाए और आप जो भी काम करो उसमें सफल हो, आप में अतिरिक्त आंतरिक प्रतिभाएं विकसित हो जाए, जिसे ESP बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी प्रोजेक्शन जो है, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स आप में डेवलप हो जाए। ठीक है ना। अगर सूंघने की पावर है तो और ज़्यादा बढ़ जाए, अगर टेस्ट की पावर है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाए, स्पर्श करके कोई चीज़ काइनेस्थेटिक है तो और ज़्यादा बढ़ जाए, और अगर आप म्यूजिक वगैरह है, ध्वनि की पावर, वो भी आप में बढ़ जाए। आकाश जिससे अपन बहुत सी चीज़ें ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह, तो वो पावर भी आपकी बढ़ जाए। तो ये आपको जो है मैं बतलाना चाह रहा हूँ। इसको हम साधारणतः मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी कहते हैं, ताकि बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जरिए इन एक्स्ट्रा सेंसरी प्रोजेक्शंस में लाया जाता है। अब मैं इस अल्फा माइंड एक्टिवेशन को थोड़ा आपको मेडिकल के आधार पे बतलाता हूँ। देखिए, ये अल्फा माइंड एक्टिवेशन क्या है? आपने अपने हृदय की धड़कनों को देखा होगा। हृदय की धड़कनों को नापने के लिए डॉक्टर कहता है आप अपनी ECG करा लो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करा लो, उससे आपके हृदय की धड़कनें नापी जाती है, जिससे पता चल जाता है आपका हृदय ठीक ठाक है कि नहीं है, है ना। अगर उसमें गड़बड़ हो जाए तो फिर इलाज कराना पड़ता है। इसी तरह से एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपने कभी देखा हो, नहीं देखा हो तो फिर कभी देख लेना, वो EEG कहलाता है, इलेक्ट्रोएंसेलोग्राफी। वो क्या है कि तार से होते हैं जो जिनके दिमाग की या कोई डिप्रेशन वगैरह होता है, उनके लिए डॉक्टर क्या करता है, सिर पे तार बांध देता है चारों मेर, और फिर उनमें हल्का करंट जो है लगाया जाता है, जिससे एक वैसी स्क्रीन बन जाती है जैसे ECG की बनती है। तो उससे डॉक्टर लोग जो है
पता करते हैं कि इसके दिमाग में ये जो वेव्स है ना ये ठीक ठाक तो चल रही है ना, ठीक है। तो ये ईईजी के जरिए अपन इसको नाप सकते हैं। अब मैं ये बात लाऊं, अल्फा माइंड वेव ऐसे ऐसे चलती है ब्रेन के अंदर, और इसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी हैजर्ड जो है 10 है, 8 से लेकर के 13 के बीच में चलती रहती है। आप अगर अपने ब्रेन को इस स्थिति में ले आते हो, जो मैं टेक्निक सिखाऊंगा, तो फिर क्या है कि आपकी आंतरिक प्रतिभाएं जो है वो जागृत हो जाएगी, ठीक है। आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धिमत्ता आ जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभाएं आ जाएगी। ओके, तो फिर क्या लाभ होएगा इस अल्फा माइंड एक्टिवेशन से? लाभ क्या, पहले लाभ बता दूं ताकि आपकी दिलचस्पी बने। पहला लाभ होएगा, आपको जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता मिलनी आरंभ हो जाएगी। ओके, दूसरा, आपका जो हेल्थ है वो ठीक रहने लग जाएगा, बिल्कुल बिना किसी प्रयास के स्वतः ठीक रहने। मैं ये जो बातें बता रहा हूँ वो है जो स्वतः आपको लाभ प्रदान करेगी। मेहनत करोगे उसका चौगुना लाभ आपको इनसे मिलेगा। और फिर आपका जो रिलेशंस लोगों से अच्छे होने लग जाओगे, लोगों को आप पसंद करने लग जाओगे, आपको लोग पसंद करने लग जाएंगे, है ना। तो ये इससे अल्फा माइंड एक्टिवेशन से आपको लाभ होगा। एक लाभ और होगा, अगर कोई परीक्षा वगैरह दे रहा है तो उसको भी लाभ होएगा। कईयों को तो यहाँ तक लाभ हो जाते हैं, पहले ही पता चल जाता है कि ये पेपर में चीज़ें आएगी और आ जाती है। एक जॉब सिल्वा नाम का आदमी हुआ है अमेरिका में, जिसने अल्ट्रा माइंड की खोज की। वो है तो यही अल्फा एक्टिवेशन। तो उन्होंने 20 साल तक मेहनत करी और बाद में वो, उनके टाइम में तो नहीं पर बाद में उसके पोते से अमेरिकन सरकार के डिफेंस मंत्रालय ने उसको खरीद ली। तो वो उसमें ये बतलाते हैं कि ये जो है कोई भी घटना अगर घट गई, हेलो, अगर कोई भी घटना घट गई, इसका मतलब मैं आपसे कहता हूँ हर चीज की 2 लेवल पर घटनाएं होती है, पहला मानसिक और दूसरा भौतिक। मानसिक घटनाएं घट गई, अगर कहीं किसी आदमी ने कोई कागज पे बना लिया, लिख लिया, अपना पूरा प्रोग्राम बना लिया, है ना, तो इस प्रक्रिया के द्वारा उसे जाना जा सकता है। पेपर तो प्रिंट हो गए, घटना घट गई, आप तक आई नहीं है पर घटना तो घट गई, पेपर बन गए, एक जो भी पेपर सेटर है उसके दिमाग में भी आ गया और उसने कागज बना भी दिया, ब्लूप्रिंट भी बना दिया। ऐसे ब्लूप्रिंट को इस प्रक्रिया के द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है ना। खास करके इसकी उपयोगिता अमेरिका में किस लिए है, क्योंकि जो भी आतंकवादी लोग आक्रमण करते हैं या विदेशी लोग जो आक्रमण करते हैं वो सारे के सारे पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जब वो ब्लूप्रिंट बन जाते हैं तो वो पकड़े जा सकते हैं। तो अमेरिकन जासूसियां पकड़ लेती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर वेल्थ, आप अपने पास में धनाढ्य बनाने की मानसिकता विकसित करते हो। ये सब क्या है, माइंड सेट का बदलाव है, न्यू माइंड सेट। अल्फा माइंड एक्टिवेशन इज नथिंग बट न्यू माइंड सेट टू बी एस्टेब्लिशमेंट इन योर बॉडी। अब मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली बताऊं, क्योंकि जब तक टेक्निकली नहीं बताएंगे आप कहोगे ये पता नहीं ये बातें सच्ची भी है कि नहीं है। तो मेडिकल साइंस ये कहती है, क्या कहती है, कि जो बीटा वेव जो है वो 13 से 30 हर्ट्ज के बीच होती है और इसमें आदमी में अलर्टनेस रहती है और फोकस रहती है। वो टेंशन में रहता है, भागा दौड़ी करता रहता है, जिंदगी की हा हू में लगा रहता है और वो थिरकता रहता है और चलता रहता है ना, तो ये कहलाती है। दूसरी फिर गामा वेव्स। गामा वेव्स वो वेव्स है जो 30 से लेकर के 100 तक है, थोड़ा कम अलर्ट है ना, थोड़ा कम अलर्ट है पर अलर्ट है। ओके, तो ये आदमी गामा वेव्स वाला थोड़ा तो रिलैक्स है, ठीक ठाक है, पर पूरी तरह नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होना, है ना। लेकिन इसके बाद में थीटा वेव्स। थीटा वेव्स वो है जिसमें आदमी को बैठे बैठे नींद आने लगता है। आपने देखा हो डॉक्टर एन के वगैरह थे, उनको बैठे बैठे नींद आने लगती है। तो ऐसे जिनको बैठे बैठे नींद आने लग जाती है और होती है, तो स्लिपी जो हो जाते हैं उनको आंखें बंद करते ही सपने भी आने लग जाते हैं। तो ऐसे जिनको ड्रीम्स आने लग जाते हैं, स्लीप आने लग जाती है, और वो थीटा वेव्स कहलाती है। ऐसे में उनको क्या दर्द भी कम होता है, इसलिए कई बार तो डॉक्टर लोग उनके दांत निकाल देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, है ना। थीटा वेव जो सुनाते हैं उन्हें, थीटा म्यूजिक सुनाते हैं और वो इतने यानी नींद में सो जाते हैं कि फिर उनके दांत वगैरह निकाल देते हैं। हल्की फुल्की सर्जरी जो है की जा सकती है। और इसके बाद में जो है वो इम्पोर्टेंट है डेल्टा वेव्स। ये डेल्टा वेव्स क्या है, 0.5 से लेकर के 4 तक है। ये क्या है, आध्यात्मिकता का दरवाजा है। इसके बाद में आध्यात्मिकता आरंभ होती है, अदृश्य शक्तियाँ
आनी आरंभ होती है। अभी तक तो सारा दृश्य है, इस शरीर का ही खेल है। अब अदृश्य का खेल है, आध्यात्मिकता का खेल है, जो कि ऊंचे लेवल की बात है। तो ऊंचे लेवल की बात जो है उसमें क्या है, स्लोअर है, आदमी काम एंड कूल हो जाता है, हल्का हो जाता है, डीप स्लीप रहता है, लोग कहते हैं समाधि लग गई, गहरी नींद आ गई, और डोर टू स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन इस आध्यात्मिकता को आपको आपके दैनिक जीवन में लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि जो ही आध्यात्मिक स्थिति में आदमी जाता है तो वो वहीं का हो जाता है, और जो आंखें खुलती है तो दुनिया का हो गया, तो उसे आध्यात्मिकता से कोई लाभ नहीं मिलता। कोई ये चाहे कि मैं आईएएस की परीक्षा पास करना चाहूँ और किसी से आध्यात्मिकता सीख ले, तो आईएएस में लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर आईएएस में किससे लाभ मिलेगा? अल्फा माइंड एक्टिवेशन जो है उससे लाभ मिलेगा। उससे क्या है कि आप जो ही अल्फा माइंड एक्टिवेशन में जाओगे, उसकी क्रिया में आपको एक वर्कशॉप लूँगा, उसमें सिखलाऊंगा पूरी तरह। अभी तो मैं आप में इसकी भूख जगा रहा हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक वर्कशॉप आयोजित करूँगा मैं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा, और पहले तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, ताकि सब लोग उसको देखना, और आपको पसंद आ जाए तो फिर थोड़ा बहुत पैसा लेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-4 हज़ार रुपये में ही करेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन पहले फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, ताकि आप देख लो कि इसका लाभ होता है। एक आध बार फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, फिर गंभीरता से जो सिखाऊंगा उसके थोड़े बहुत पैसे चार्ज करेंगे। ओके, तारीख आप ये अंजलि मैम से टेलीफोन नंबर दिए हुए हमारे, इस पे आप जो हमसे जानकारी कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो अल्फा माइंड एक्टिवेशन में 10 के ऊपर आता है। तो आपको जब अल्फा माइंड एक्टिवेशन में लाएंगे तो आप में आध्यात्मिक शक्तियां हैं, तो आपका इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाएगा, और आप फटाफट कागज में लिख लोगे, अरे ज़िंदगी में ये चीज़ करने से फ़ायदा होएगा, ठीक है ना। तो आपको कई अतिरिक्त प्रतिभाएं हो जाएगी। एग्जाम में आपको अगर 100% नहीं, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको अगर 10 क्वेश्चन उसमें दिखेंगे तो 4 तो निश्चित ही परीक्षा में मिलेंगे आपको। और इसी तरह से आप दूसरों का दिमाग भी पढ़ पाओगे, और आपको जो है भविष्य की बातों का भी पता चल पाएगा, और आपके जीवन में यानी एक प्रसन्नता, हर वक्त आप प्रसन्न रहने लग जाओगे। अल्फा माइंड एक्टिवेशन का यदि आप 15 दिन अभ्यास करोगे, 15-15 मिनट, तो आप हर वक्त प्रसन्नचित रहने लग जाओगे, काम एंड कूल रहने लग जाओगे, और आप लोगों के लिए प्रार्थना करने लग जाओ। अभी तो क्या है, लोगों के लिए प्रे करते हो, प्रे मतलब शिकार, लोगों को शिकार बना ले, बाद में क्या है, लोगों के लिए प्रार्थना करने लग जाओगे। तो ये जो अल्फा माइंड एक्टिवेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट की एक्सरसाइज से आप 90 दिन करोगे तो आप कंप्लीटली इसको सीख जाओगे। इसको दूसरे शब्दों में सिक्स्थ सेंस खुलना भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र का जागरण भी बोलता है, मगर छोटे लेवल पे, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ये बताई। अब आपकी अगर दिलचस्पी बनी हो तो आप जो है अंजलि मैम को नंबर दिए हुए हैं, लिंक भी दिया हुआ है, आप इसकी जानकारी कर लें, और इसका जो है पूरी जानकारी कर ले। कब यानी वेबिनार होगा, वो उस वेबिनार की भी जानकारी कर ले, वो भी बतला देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जिन जिन को जानकारी करनी वो स्वयं करें, और आप चाहते हो नहीं ये तो मेरे को मेरे दोस्तों को भी बताना है, रिश्तेदारों को भी बताना है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लाभकारी है, तो वो फिर ऐसा करें कि 10-10 लोगों को इसे शेयर कर दें हमारे इस वीडियो को, ताकि सब लोगों तक इसकी जानकारी हो जाए। मेरा उद्देश्य है कि हर भारतवासी जो है इस अल्फा माइंड एक्टिवेशन की प्रक्रिया का लाभ उठाए। थैंक यू वेरी मच।